सबको जय मसीह की। प्रेरणा परमेश्वर से डरने की। प्रेरणा परमेश्वर से डरने की। हर किसी के पीछे अगर कोई चलता है तो उसकी कोई ना कोई प्रेरणा जरूर होती है। जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर, तो कुछ खास लोगों के पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। किसी के पीछे प्रेरणा में चलने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, जैसे फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, है ना, हॉलीवुड, बॉलीवुड हो गए, है ना, साउथ मूवीज़ बनती हैं, तो बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। और कई अलग तरह की सोच के होते हैं लोग, उन लोगों के पीछे चलते हैं। जैसे क्रांतिकारी हो गए, है ना, आदर्शवादी हो गए, इनकलाबी हो गए। और एक तरह के डर के कारण कई लोग जो है, कई देवी देवताओं को भी उनके पीछे चलते हैं, उनको सुनकर उनके पीछे चलते हैं। तो हर किसी के पीछे चलने की कोई ना कोई किसी की प्रेरणा जरूर होती है। संसार में जब कोई किसी प्रेरणा को लेकर उसके पीछे चलता है, जब उस व्यक्ति की किसी इंसान के पीछे चलते हैं, तो जब उस व्यक्ति की एक मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ उस व्यक्ति के विचार, सोच और यादें रह जाती है। दूसरा, अगर धर्म की बात करें तो पहला तो ये था कि लोग कई तरह से कई लोगों के पीछे चलते हैं। दूसरा, अगर हम लोग धर्म की बात करें तो ज्यादातर लोग किसी न किसी डर की वजह से, डर की प्रेरणा से पीछे चलते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा जो है वो डर है। और डर की वजह से ही कई लोग देवी देवताओं के पीछे चलते हैं। पर एक विश्वासी के अंदर क्या प्रेरणा होनी चाहिए कि क्यों उसको परमेश्वर के पीछे चलना है, तो उसके कुछ पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो परमेश्वर के पीछे चलने की हमारी प्रेरणा इसलिए होना चाहिए, डर का मतलब परमेश्वर के पीछे चलने का एक रिस्पेक्ट है, आदर में हम चलते हैं, ना कि डर की वजह से। तो क्यों एक विश्वासी की प्रेरणा परमेश्वर के पीछे चलने की होनी चाहिए? पहला है परमेश्वर की पवित्रता। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 वचन 4 में, हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा और तेरे नाम की महिमा करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। एक परमेश्वर पवित्र है, एक परमेश्वर है, उसके अंदर 5 चीजें होती हैं कि वो पवित्र है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हर जगह पर मौजूद रहने वाला है, पवित्र है वो। तो इन 4-5 चीजों से हम पढ़ सकते हैं कि वो पवित्र है। हमें पता है हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसके पीछे हम लोग चलते हैं, वो पवित्र है। दूसरा, क्यों हमें परमेश्वर के पीछे चलना, उसकी प्रेरणा क्या है? परमेश्वर की महानता। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर की महानता। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 का 12 और 17 में जब हम पढ़ते हैं, और अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर तुझे उसके सिवाय और क्या चाहता है? हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, महान और पराक्रमी है और भाग्य योग्य ईश्वर है। परमेश्वर की ये महानता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इस प्रेरणा से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर की अच्छाई। पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 24 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, केवल इतना है कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई और अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो
कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया। हमारे पापों को क्षमा किया है उसने। जो भी विश्वासी हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर के किए गए अच्छे काम हमें उसके पीछे चलने की एक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की अच्छाई है। परमेश्वर हमारी अच्छाई के लिए ही धरती पर आया। 4 नंबर पर क्या है? चौथा पॉइंट है परमेश्वर की क्षमा की प्रेरणा के कारण हम उसके पीछे चलते हैं। भजन संहिता 130:4 में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु का धन्यवाद करना है कि उसने हमारे प्राणों को नरक में जाने से बचाया और हमें क्षमा किया है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में प्रभु कहता है कि अगर हम अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। 5वां पॉइंट, परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्य। यहोशू की किताब अध्याय 23-24 को जब हम पढ़ते हैं, लाल समुद्र को सूखा किया गया कि पार चले जाने के लिए यरदन नदी को सुखाया पार जाने के लिए। तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखाया और यरदन नदी को सुखाया उसके पार जाने के लिए। 24 में कहता है, ताकि तुम लोगों के बीच में बता सको परमेश्वर के महान कामों को, कि कैसे उसने बड़े बड़े किए हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल परमेश्वर के आश्चर्य कामों के कारण भरी पड़ी है। तो परमेश्वर के आश्चर्य काम जो है हमें उसके पीछे चलने की प्रेरणा देते हैं। 6वां पॉइंट में लिख रहा था, आने वाला न्याय। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14:7 में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ चुका है। एक दिन यीशु मसीह आएगा, हर एक घुटना उसके आगे, फिलिपियों में हम पढ़ते हैं कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हमारे हर एक काम का न्याय करेगा। याद रखो, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अपने कभी उद्धार नहीं खोएगा, पर हमने किस तरह से परमेश्वर के काम को किया, किस मकसद से किया, उस कामों का परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में, उस प्रेरणा में चलते हुए कि एक दिन हमारे किए गए लोगों के बीच में, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लोगों के घर में प्रार्थना के लिए जाता हूँ, चर्च के लिए जाता हूँ, बाइबल स्टडी है, बाइबल कॉलेज है, मैं परमेश्वर का काम किस मकसद से करता हूँ, उस भय का परमेश्वर न्याय करेगा। 7वां पॉइंट है परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ये उसका प्रेम था। इसी भय की प्रेरणा से हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। 8वां पॉइंट, परमेश्वर का अनुग्रह हमें दान में मिला है। इफिसियों की किताब अध्याय 2:5 में उस अनुग्रह के दान के विषय में हम लोग बचाए गए हैं। ये प्रेरणा हमें परमेश्वर के पीछे चलने को मजबूर करती है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।